आप जानते हैं, हर घरेलू गाड़ी के नीचे एक छोटा मेटालिक चेम्बर होता है जो 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाकर हर दिन लाखों कार्बन पार्टिकल्स को जलाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर दुनिया भर में हर साल 260 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कंट्रोल करता है। पर क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के लिए काफी है? आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। 1975 में जब पहला कैटालिटिक कन्वर्टर अमेरिका में कंपलसरी हुआ था, तब से लेकर आज तक प्लैटिनम, पलेडियम और रोडियम इन डिवाइसेस के दिल बेन हुए हैं। ये 3 रेयर एलिमेंट्स हर कन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। ये गैसेस को हार्मलेस नाइट्रोजन और स्टीम में तब्दील करते हैं, जिससे हवा साफ बनकर निकलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए हर साल लगभग 200 टन प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मेटल्स अफ्रीका के रेयर माइंस से निकलते हैं और हर 1 किलोग्राम को रिफाइन करने में 8 से 10 टन ओरे लगता है। ऐसे में सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की खोज अब एक मजबूरी बन चुकी है। 2024 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से कैटालिटिक कन्वर्टर्स पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। जितने कम कॉम्बशन इंजन्स बनेंगे, उतनी कम डिमांड होगी इन कन्वर्टर्स की। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, न्यू जनरेशन फ्यूल सेल्स और हाइड्रोजन कार्स के लिए भी एडवांस्ड ऑक्सीडेशन लेयर्स की जरूरत होगी, जो कैटालिटिक प्रोसेस जैसा रिएक्शन खुद करते हैं। दोस्तों, नैनोस्ट्रक्चर्ड कैटलिस्ट्स अभी मेटलर्जिकल रिसर्च का सबसे तेज उभारता हुआ क्षेत्र है। 10 नैनोमीटर से छोटे कैटालिटिक ग्रेन्स बनाए जा रहे हैं, जो सरफेस एरिया को 300 तक इंक्रीज करते हैं। इसे कॉम्बशन और एग्जॉस्ट रिएक्शंस ज्यादा एफिशिएंसी से चल सकते हैं और टेल पाइप एमिशंस को 50 तक कम करना संभव हो गया है। आज के समय में कैटालिटिक कन्वर्टर के शेल में मोनोलिथ सेरामिक सबस्ट्रेट लगाया जाता है, जो 400 सेल्स पर स्क्वायर इंच के डेंसिटी रखता है। ये डिजाइन गैसेस के लिए स्मूथ पैसेज बनाता है। अब नए डिजाइन हेक्सागोनल सेल्स यूज कर रहे हैं, जिससे टर्बुलेंस कम होती है और केमिकल एक्सपोजर ज्यादा होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। आपका इंजन जब चालू होता है, तब कैटालिटिक कन्वर्टर 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा होता है। उसके गर्म होने पर रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसको लाइट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। रिसर्चर्स थर्मल बैटरीज लगाकर इस हीटिंग को 30 सेकंड के अंदर एक्टिवेट करने पर काम कर रहे हैं, जिससे कोल्ड स्टार्ट पोल्यूशन 70 तक कम हो। इंडिया और चाइना जैसे देशों में 2030 तक कैटालिटिक कन्वर्टर्स के मार्केट का आकर $24 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये विकास सिर्फ एमिशंस के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि हाई टेम्परेचर मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के नए युग की शुरुआत भी है। एनवायरनमेंट रेगुलेशंस इस दौर को और तेज बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अब स्पेंट कैटालिटिक कन्वर्टर्स से प्लैटिनम और पलेडियम रिकवर करने के नई टेक्निक पर काम कर रही है। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस 95 तक मेटल रिकवरी एफिशिएंसी दिखाता है। ये सिस्टम वेस्ट को रिसोर्स में चेंज करने का रियल वर्ल्ड उदाहरण है और सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को मजबूत कर रहा है। एक नया ट्रेंड है AI बेस्ड एग्जॉस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स का। ये सेंसर्स कैटालिटिक रिएक्शन के एक्टिविटी पैटर्न को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल एस्टिमेट करता है कि कैटलिस्ट कब डिग्रेड होने वाला है, ताकि आपका एमिशन कंट्रोल कभी रुक ना जाए। हाइड्रोजन फ्यूल इंजन्स के लिए प्लैटिनम बेस्ड कैटलिस्ट्स अब हाइब्रिड मोड में डिजाइन किए जा रहे हैं। ये अनोखा अलॉय पलेडियम के कॉम्बिनेशन में 40 ज्यादा ड्यूरेबिलिटी दिखता है। इसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स का लाइफ स्पैन 10 साल तक बढ़ सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम और एमिशन कंट्रोल टाइमिंग बेटर होती है। नैनो पार्टिकल कोटिंग्स का इस्तेमाल कन्वर्टर्स के इंटीरियर वॉल्स को कोरोजन और हीट फटीग के खिलाफ सुरक्षा दे रहा है। प्लाज्मा स्प्रे से ये 100 माइक्रोन मोती लेयर बनाई जाती है, जिससे इंटरनल क्रैक्स कम होते हैं। इस नए मटेरियल इंजीनियरिंग से कन्वर्टर 1500 डिग्री सेल्सियस तक थर्मल स्ट्रेस झेल सकता है।
आप सोच रहे होंगे जब प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्योर ताकत से मार्केट में आएंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या होगा? इसका जवाब है इंडस्ट्री शिफ्ट करेगी हाइड्रोजन और बायोफ्यूल सिस्टम्स की तरफ। इन दोनों के लिए एडवांस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्टर्स लगते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर का इवोल्व्ड रूप ही है। 2028 तक ग्लोबल पॉलिसीज के तहत यूरो 7 स्टैंडर्ड्स लागू होंगे, जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन लिमिट को 35 मिलीग्राम पर किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये चैलेंज कन्वर्टर्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। इन लिमिट्स को अचीव करने के लिए मल्टीस्टेज कैटलिस्ट लेयर्स और इंटेलिजेंट कंट्रोल मॉड्यूल्स लगाए जा रहे हैं। कैटलिस्ट पॉइजन एक ऐसी समस्या है जहां फ्यूल एडिटिव्स या सल्फर कॉम्पाउंड्स प्लैटिनम सरफेस को इनएक्टिव करते हैं। साइंटिस्ट अब सेल्फ रिजुविनेटिंग कोटिंग्स पर काम कर रहे हैं। ये लेयर्स हाई हीट पर अपनी स्ट्रक्चर रीअरेंज करती है और कैटलिस्ट को दोबारा एक्टिव बना देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक कैटालिटिक कन्वर्टर का एवरेज टेम्परेचर ड्राइव के दौरान 800 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में ये 1200 डिग्री तक पहुंच सकता है। इतने तापमान पर मेटल्स के केमिकल बॉन्ड्स कंटिन्यूअस ब्रेक और रिमेक होते रहते हैं, जो कैटालिटिक प्रोसेस को सस्टेन करते हैं। मेटल 3D प्रिंटिंग अब कैटालिटिक कन्वर्टर के हनीकॉम्ब डिजाइन्स में रेवोल्यूशन ला रही है। 0.1 मिलीमीटर वॉल थिकनेस के स्ट्रक्चर्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे हैं। ये पार्ट्स लाइटवेट है और गैस डिफ्यूजन रेट 20 तक एफिशिएंट बन गया है, जिससे फ्यूल इकोनॉमी भी बार्ची है। एक और ब्रेक थ्रू माइक्रो चैनल रिएक्टर टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है, जहां गैसेस जिगजैग छोटी टनल्स से गुजरती है। हर टनल 0.3 मिलीमीटर नैरो होती है। रिएक्शन स्पीड 2x हो जाती है। फ्यूचर व्हीकल्स इन माइक्रो रिएक्टर्स से एमिशन को नियर जीरो तक ले जाएंगे। पैरेलल में AI ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने कैटलिस्ट फॉर्मुलेशंस में सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज कर रही है। ये सिस्टम्स 50 करोड़ डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ऑप्टिमल मेटल रेशियो डिटेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट कम वेस्ट, ज्यादा आउटपुट और प्रिसीजन लेवल जो मैनुअल प्रोसेस से 100x तेज है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का भविष्य सिर्फ कॉम्बशन इंजन्स तक सीमित नहीं रहेगा। ये एनवायरमेंटल प्यूरिफिकेशन और इंडस्ट्रियल एमिशन सिस्टम्स में भी अपना योगदान देंगे। जब प्लैटिनम के एटम साइज मटेरियल्स मशीन इंटेलिजेंस के कंट्रोल में होंगे, तब पोल्यूशन कंट्रोल एक ऑटोमेटिक फेनोमेनन बन जाएगा। दोस्तों, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर एक छोटी डिवाइस है, पर उसके अंदर चलती साइंस महान है। ये माइक्रो केमिकल लैब हमारे दुनिया को साफ रखने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। जब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स आम हो जाएंगे, तब भी कैटालिसिस की कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि नए रूप में आगे बढ़ेगी।